नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सेल्फ स्टडी एकेडमी पर। बात करते हैं मुख्य सेविका वैकेंसी के बारे में। तो अभी आप सब लोगों को ज्ञात होगा कि अभी हमने एक वीडियो डाली थी जिसके डालने से संविदा कर्मचारियों पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ा और वो भड़क गए और उन्होंने कमेंट बॉक्स में अपनी भड़ास निकाली। उल्टे सीधे से तरीके उनके बात करने के थे, तो मुख्य सेविका अभ्यर्थियों ने बड़े ही अच्छे तरीके से उनका जवाब दिया। आप लोग देखिए, कमेंट में लिखा है, उन लोगों ने लिखा है कि वैकेंसी को कैंसिल करवा देंगे। तो उनको अच्छे से जवाब मिला है कि तुम करोगी वैकेंसी कैंसिल, नियम कानून बनाती हो क्या, अपनी चिंता करो। तो बड़े ही अच्छे तरीके से उन लोगों को जवाब मिला है, क्योंकि एक मर्यादा होती है बात करने की। जब आप मर्यादा पार करते हो तो आपको उसी भाषा में जवाब लेने के लिए भी तैयार रहना चाहिए जिस भाषा में आप दूसरों को जवाब देते हो। सेल्फ स्टडी एकेडमी पर भी उन्होंने कमेंट किया तो उन्हें जवाब मिला है, अभी तो तुम लोग सड़कों पर रो रहे थे कि भूखे मर गए, यहाँ दम दिखा रहे हो, सबकी मजाक उड़ा रहे हो। नियम के खिलाफ जाकर कोई भी काम नहीं होता है। एक मुख्य सेविका अभ्यर्थी ने जवाब दिया है, देखो कुकुर की वीडियो डालो, संविदा कर्मचारी बनकर रहो, ठीक है, मुख्य सेविका का सपना छोड़ दो। इतना भी नहीं जानते कि उपाधि और नियमावली का प्रकरण अच्छे अच्छे वकील भी हैंडल नहीं कर पाते हैं। बड़े ही अच्छे से उन्होंने जवाब दिया है, क्योंकि इतनी बदतमीज तरीके से उन लोगों ने बात की तो जवाब देना बनता है। क्योंकि कोई भी नियम कायदा कानून ये नहीं कहता कि अगर चीज़ें आपके मन के मुताबिक ना हो तो आप लोग अपनी मर्यादा भूल जाएं। क्योंकि जो नियम में है वही होगा। जिन बहनों ने परीक्षा दी है और परीक्षा देकर जिन्होंने अपने आप को योग्य साबित किया है, सिलेक्शन उनका ही होगा। और जो संविदा पर काम कर रहे हैं, इस तरह तो कोई भी आएगा और बोलेगा कि हम इतने दिनों से काम कर रहे हैं तो हमको भी परमानेंट किया जाए, ऐसा नहीं होता है। फिर संविदा कर्मचारी ने कहा कि अब देखना वैकेंसी कैंसिल होगी, संविदा कर्मी जीत जाएंगे। तो संविदा कर्मचारी कितनी भी कोशिश कर ले, नहीं जीतेंगे, क्योंकि नियम के खिलाफ जाकर मांग करेंगे तो नहीं जीतेंगे। और लिखा है कि जो जीता वही सिकंदर, पढ़े लिखे गंवार हो सभी लोग, मुख्य सेविका अभ्यर्थियों को कहा है। तो मुख्य सेविका अभ्यर्थी कितनी पढ़ी लिखी गंवार है, समय आने पर आपको बता दिया जाएगा। देखते रहिए, नज़ारा जल्द ही आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा। संविदा कर्मचारियों को परमानेंट नहीं किया जाएगा। हाँ, जो इनकी जायज़ मांग है, 1 साल से इनका वेतन रुका हुआ है, वो ज़रूर इन लोगों को मिल जाएगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उल्टी सीधी मांग करेंगे तो सरकार मान लेगी इनकी मांग को, क्योंकि ऐसा तो हमने कहीं पर भी नहीं सुना कि उल्टी सीधी मांग कोई भी करेगा और उसको कोई भी मांग लेगा कि हमें भी ऐसे ही अपनी एक सीट चाहिए। कैसे ले लोगे भैया आप सीट? आपने एग्ज़ाम दिया था, आप कंपटीशन में फ़ाइट किए थे बच्चों के साथ। अगर आप लोगों को फ्री में ही मुख्य सेविका की नौकरी चाहिए तो आप लोग पहले से तैयारी करते, मुख्य सेविका अभ्यर्थियों के साथ फॉर्म भरते, उनके साथ एग्ज़ाम देते, खुद को साबित करते। और एक मुख्य सेविका अभ्यर्थी बहन ने लिखा है, प्रमुखता से तो सचिवालय संविदा संवर्ग भी मांग उठा लेगा, तो क्या समीक्षा अधिकारी और कनिष्ठ सहायक भर्ती बंद हो जाए क्या? सही बात है कि अगर सभी को संविदा पर नौकरी मिल जाएगी और उनको परमानेंट किया जाएगा तो फिर गवर्नमेंट फॉर्म निकाल कर क्या करेगी? आयोग क्या करेगा फॉर्म निकाल कर? बच्चे क्या करेंगे परीक्षा देकर? तैयारी करने का तो कोई मतलब ही नहीं बनता है, क्योंकि तैयारी करने की कोई बात ही नहीं रह जाती है। जब सभी को नियमित ऐसे कर दिया जाएगा तो फिर पढ़ाई लिखाई सब बंद हो जानी चाहिए, आयोग को बंद हो जाना चाहिए। फिर आयोग ही क्या करेगा? इन लोगों की बातें ऊट पटांग इन लोगों के जवाब इन लोगों को समझ में नहीं आता कि जो मांग जायज़ नहीं है उसको कैसे मांग लेंगे। और इन लोगों को मेरी बातें बड़ी बुरी लग रही होगी, लेकिन इससे फ़र्क नहीं पड़ता। जो सच है वही कहेंगे, जो वास्तविकता है वही कहेंगे, क्योंकि सच्ची बातें हमेशा सभी को पसंद आए ये ज़रूरी नहीं होता। सच्चाई उन्हीं लोगों को हजम होती है जो लोग इसके ज्ञाता हों। जो लोग नियम के विरुद्ध जाकर पहले से ही मांग कर रहे हैं, वो लोग ज्ञाता होंगे या उनमें इतनी समझ होगी, उनसे उम्मीद नहीं कर सकते हैं। और मुख्य सेविका अभ्यर्थी बहनों को कहना चाहेंगे कि अपने शब्दों में मर्यादा रखिए। अगर उल्टे सीधे जवाब दोगे और कमेंट बॉक्स में ऐसे ऐसे कमेंट करोगे तो आपकी बेइज्जती मुख्य सेविका अभ्यर्थी ऐसे ही करेंगी जैसी आप उनसे उम्मीद कर रहे हो। क्योंकि अगर आप अपने शब्दों में उल्टा सीधा व्यवहार रखोगे तो आपको कोई इज्जत नहीं देगा। अपनी इज्जत उतरवाने के लिए भी उसी तरह तैयार रहिए जैसे आप दूसरों की उतारने में सक्षम हो रहे हो। आप इस वीडियो के बारे में क्या सोच रहे हो, क्या नहीं सोच रहे हो, फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है। ऐसे ही 1-2 संविदा कर्मचारी पूरी संविदा कर्मचारी बहनों को बदनाम कर रही हैं और अनियमित जो उनकी मांग है उसको उठा रही हैं। तो ज़रूरी हो जाता है संविदा कर्मचारी बहनों के लिए भी कि अपनी ऐसी संविदा कर्मचारी बहनों को बुद्धि दें, उनको समझाए कि ऐसी उल्टी सीधी हरकतें ना करें, क्योंकि उनके खिलाफ एक्शन भी लिया जा सकता है।
और वैकेंसी ऐसे कैंसिल नहीं होती। सरकार और आयोग पागल नहीं है कि इतनी सारी व्यवस्था करने के बाद, इतने पैसे खर्च करने के बाद, एग्ज़ाम कराने के बाद, आंसर की घोषित करने के बाद वैकेंसी को ऐसे ही कैंसिल कर देंगे। इन लोगों के यूनिटी में बहुत जल्द आपको देखने के लिए भी मिलेगा। तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को शेयर भी कीजिएगा, ताकि सारी बहनें एक साथ हो सकें और अच्छे से संविदा कर्मचारियों को जवाब दे सके। क्योंकि लड़ाई मुख्य सेविका अभ्यर्थियों की आपस में नहीं है। यूनिटी में रहिए, सामने हमारे संविदा कर्मचारी खड़े हैं तो एक होना ही होगा और जायज़ तरीके से, संवैधानिक तरीके से अपनी बातों को रखना होगा। अभी तक के लिए इतना ही। आपके क्या क्या सुझाव है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।